तो गाइज नमस्ते। आज हम फिर से आ चुके हैं हमारे यूट्यूब ब्लॉग चैनल पे। तो आज 16 तारीख जनवरी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग फिर से नए हैं तो हमारे चैनल में बनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और हम लोग तैयार हो चुके हैं, सब लोग जूता चप्पल लगा के। तो आप लोग जा रहे हैं, हम लोग अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम भी नहीं जान सकते हैं, दर्शक भी नहीं। तो गाइज हम लोग अपने ताजमहल से निकल चुके हैं। तो हमारा इधर है ये जो हम रहते हैं ताजमहल है ना। तो यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग, अब जाने वाले हैं काम में। तो आगे आगे क्या क्या होता है जो फर्स्ट रील होता है, अब दिन भर तो हम कर नहीं सकते हैं आप लोगों को, है ना, वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा मोमेंट हम करेंगे। आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अभी हमारे फौजी साहब के घर में। उनका बेटी का शादी था कुछ समय पहले, तो ऐसा गेट बनाया है, घर ऐसा है। हमारे को जाने में अभी बहुत टाइम लगेगा ऊपर काम पे। तो गाइज देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ऐसा पानी जमा हुआ है, टैंकी बना है यहाँ पे। तो फौजी साहब ने कितना जुगाड़ लगाया है आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा। तो देखो ऐसा टैंकी बनाया है, इस टैंकी के अंदर मुर्गियाँ रखा है और इसके अंदर मछलियाँ हैं। कितना व्यवस्था बनाया है ना। ये जुगाड़ है पहाड़ का। तो धन्यवाद हमारे पिताजी को। आज मैं पिताजी से फिर से एक सवाल पूछने वाला हूँ। तो पिताजी बताएंगे, इंसान किसके लिए जीता है पिताजी? इंसान किसके लिए जीते है, जी। इसका उत्तर क्योंकि आप पके हुए आदमी हो, इसीलिए हमको आपसे पूछना ये अच्छी बात है। किसके लिए जीता है इंसान? खाने पीने के लिए, या घूमने के लिए, या किसी के लिए? आदमी इस धरती पर आने के बाद जी अर्म अपना कर्म भुगतना पड़ता है। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ, और बताएंगे? बाकी कोई भी इंसान हो तो जो, अब हम भी है और भी है, लेकिन किसी को ये पता नहीं है पिछले जन्म में हम क्या थे क्या नहीं थे। जी एकदम सही बात है। वो कर्म यहाँ भुगतना पड़ता है। ये अब यहाँ से हम मर के जाते हैं, अगले वहाँ भुगतना नहीं पड़ता है, जी, वो यहीं भुगतना पड़ेगा। कई लोग होते हैं ऐसे ना, जो बोलते हैं कि हम यहाँ पे अच्छा कर्म करेंगे या किसी को दान करेंगे या कुछ करेंगे तो हम लोग स्वर्ग जा सकते हैं, ऐसा भी बोलते हैं कोई लोग। थोड़ा स्वर्ग अच्छा। जाएंगे तब, लेकिन इसको इस बारे में बड़े बड़े राजे लोग हैं, जी मंत्री है और ये ऋषि मुनि है, जी, इनको भी पता नहीं है, हाँ सही बात है जी। एकदम लाइक या सपोर्ट करो है दोस्त ना। लोग। दूसरी बात, एक बात लास्ट में, अगर पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, मैं यही बात बता देता हूँ, यहाँ से लोग समझने वाले समझेंगे, नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे। जी जिसने मैं किसी को भी बेवकूफ़ बनाना चाहता है वो बनाई जाए, जी, लेकिन उनका वो भुगतान तो कर रहे हैं। सही बात है पिताजी। अब एक सवाल और देता हूँ आप लोगों को जी एकदम सही बात है। कि मैं पहले ज़माने में हम प्रधान को प्रधान नहीं बोलते थे, जी फिर क्या बोलते थे? नंबरदार। नंबरदार। हाँ जी। जी तो एक आदमी का कुछ और नंबरदार से कुछ काम था, वो नंबरदार के घर गया। जी, अच्छा, घर तो गया, वो नंबरदार ने किया हुआ था 2 शादी। वो जी तो 2 शादी करने के बाद जो बड़ी वाली थी वो थी अंदर कमरे में। बड़ी वाली वो वहाँ बाहर गाय पाला हुआ था, गायों का गोबर उठा रही थी वो। जी जी, अच्छा, वो जो बंदा नंबरदार के पास गया, उसने उसकी नंबरदार की बड़ी वाली घर वाली को ये पूछा कि नंबरदार जी कहाँ गए। उसने दिया गाली उस औरत ने जी, कि मेरे को पता नहीं है, कहीं मरने गया। वाह,
ये यहाँ भुगतना पड़ रहा है हमारे को। ये नहीं अगले जन्म में, मरने के बाद अगले जन्म में नहीं होगा, ये यहीं भुगत रहे हम। जी बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो, अभी जी। ये सवाल खत्म नहीं हुआ। जी जी। तो अब वो मरने की तो बोल दिया। अब उसने वहाँ निचले साइड देखा होगा नीचे को, तो उसको भी पूछा, बोलो दीदी, बोलो नंबरदार जी कहाँ गए? उसने अच्छा जवाब दिया, सवाल दिया। अच्छा। बोले जी बाहर गए घूमने को, आ जाएंगे, आप बैठो। तो काम तो गोबर उठा रही थी, वो गोबर उठाने का काम छोड़ के ऊपरले साइड आई घर में। वो जो आया हुआ था उसको बैठने के लिए भी दिया जगह, कुर्सी दिया। अच्छा। चलो कुर्सी चाहे कुछ भी दिया बे बैठने को। दिया। फिर वो अंदर गई, अंदर जाके उसने चाय बनाई। वो जो आया हुआ था मेहमान, उसको चाय दिया। नंबरदार को भी बना के रखा चाय। और वो औरत खुद भी पी रही थी। और जिसने गाड़ी दिया उसको चाय नहीं मिला। वाह। नहीं दिया उसने। नहीं दिया। हाँ जी। जी। अच्छा वो चाय पी के फारिग हो गया। इतने में वो नंबरदार भी पहुंच गया घर के पास। जी जी। तो नंबरदार जी ने पूछा, वो तो पूछेगा ही, भाई कुछ काम है बोलो। तो उसने ये बोला कि काम तो है नंबरदार जी। इसमें आता है अब दो बात। अच्छा। एक बात आता है आप बीती, एक बात आता है जुग बीती। जुग बीती। जी बहुत बढ़िया। तो जुग बीती का मतलब आज से पहले का जो जमाना था, जी। उस टाइम में क्या थे क्या नहीं थे। जी जी जी। आप बीती का तो आप बीती तो ऐसे है भाई, आप चल रहे रास्ते में, मैं भी चल रहा हूँ, रास्ते में, घर में है, खेत में है, कहीं भी है, जी, बाजार में है, सही जंगल बात। में है। वो तो चलते चलते बातें है ना आप। जुग बीती का वो तो पुराने जमाने की पुरानी बात है ना वो, है ना। तो पिताजी आपने तो सुनो, फिर उसने ये बोला वो नंबरदार ने, जी, बोले देखो ये थी पहले गाय, ये थी गाय में पता नहीं कौवा भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, कोई और जानवर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये गाय थी, इसका मांस मैंने खाया हुआ है, वो यहाँ भुगतना पड़ रहा है मेरे को, है ना। अच्छा ये बोलो, फिर उसने पूछा, बोलो ये नीचे, ये मेरे पिछले जन्म की मेरे घर वाली है, इस जन्म में भी मेरे घर वाली है। तब हमारे आपस में मतलब प्रेम भाव प्यार है। वाह पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा है ना? बात बताया आपने। तो आपने एक ये बात नहीं बताया कि हम लोग किसके लिए जीते हैं, बस ये वाला थोड़ा पूछना था, किसके लिए जीते हैं हम लोग, आप अभी किसके लिए जी रहे हो, है ना। अब किसके लिए जीने का तो ये है जी, इस धरती पर आ रहे हैं, सबसे पहले सवाल, ये सवाल किसी के पास भी नहीं है, कहीं भी जाओ कि कोई आपको इसका सवाल देगा भी नहीं। मतलब बात काट के बोल दिया और यहाँ किसी को पता भी नहीं है। जी जी बहुत बड़ी बात जी आप लोग बताइए। जीने का ये सवाल है, जब भगवान ने ये पेट दिया हुआ है, ये पेट है, पूरा संसार में कीड़े मकोड़े पंछी लेना देना है, सबके पेट है पापी। पापी, सही बात जी, एकदम सही बात है। उस खतर हमारे को कमाना भी पड़ता है, अब धक्के खाना पड़ता है, गालियां सुनना पड़ता है, ये है इसमें। वाह। बाकी जीने का सवाल ये आता है, बाकी इसमें कोई रास्ता नहीं है किसी के पास भी नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी, आपने आज बहुत अपना महत्वपूर्ण समय दे के हमारे साथ थोड़ा सा मन हल्का होने का समय दिया इसमें। लेकिन आगे ये है, अब पंछी है, कीड़े है, मकोड़े है, सांप है, गाय है, कोई और जानवर है, सबका पेट है, पेट के हिसाब से अब जीना पड़ता है, कमाना पड़ता है जी, एकदम सही बात। दूसरी सवाल एक है, आप जंगल जाएंगे, लकड़ी ले आएंगे, बाजार जाएंगे,
राशन ले आएंगे, पैर के लिए जूते ले आएंगे, पहनने के लिए कपड़े ले आएंगे, लेकिन वो खाने को मजा आता है, लकड़ी भी आग जलाने को मजा आता है। लेकिन अब पैसे कमाता है इंसान तो गाली सुनता है दिन भर। सही बात। माँ बाप से भी सुनेगा, उरे परे जाएगा, मालिक से भी गाली सुनेगा। ये हमारा अपना कर्म है, इस कर्म को कोई नहीं मिटा सकता है। सही बात। पिताजी आपका नाम बताएंगे आप एक बार? नाम है जी बर, जीत बर। हाँ, आप इधर ही मीरू के रहने वाले? मैं मीरू गांव का है। ओके, नमस्ते। ओके, धन्यवाद पिताजी, है ना, बात करके अच्छा लगा आपसे। Thank you। तो गाइज हमने काम शुरू कर दिया था आके, तो पहले थोड़ा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि काम में थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखो यहाँ पे कैसे कैसे ऑर्गेनिक पहले से बने हुए हैं, ओडाल बोलते हैं हम लोग नेपाली भाषा में, हिंदी में पता नहीं गुफा, हाँ गुफा है ये। तो ऐसे ऐसे गुफा में और दिखाऊंगा आपको, और खतरनाक ये घर ही खड़ा किया है। जो आपको ये वाला घर दिख रहा है ना, ये वाला, ये पत्थर के नीचे वाला भाग दिखाऊंगा मैं बाद में आपको। तो गाइज हम आ चुके हैं यहाँ पे, जो गुफा वाला घर बोल रहा था मैंने आपको, वो वाला घर के पास पहुँच गए। देखो यहाँ पे घर है ना, तो घर है यहाँ पे। और आज हम लोग जहाँ पे काम पे आए हैं, खाद लाने के लिए आए हूँ मैं दोस्तों। तो ये वाला पत्थर देखो कितना बड़ा है, ऊपर बर्तन भी रखे हैं, है ना। तो देखो इधर नीचे तो पूरा व्यवस्था बनाया है यहाँ पे। पहले इस पत्थर के लिए था, आज बोले इसमें घर बना के थोड़ा बकरी गाय गुई रखते हैं इसमें। देखो आपको अंदर देखो, यहाँ मुझे इसे रह सकते हैं, कितना है ऐसा है पहाड़ों का घर। गाइस आज हमने पूरा दिन कटा दिया है, 5:30 बज चुके हैं। अब हम जाने की तैयारी है। देखो तो हाथ भी नहीं धोया, सारा मेहनत तो ऐसे ही पसीने भी आ रहे होंगे थोड़े थोड़े। देखो है ना, शक्ल तो अच्छा नहीं है लेकिन भी प्यार कर लो यार, सब्सक्राइब कर दो।